लूफी शैंक्स से इंस्पायर्ड हुआ था पायलट बनने के लिए और उसने सिलेक्ट फ्यू मेंबर को चूज किया था अपनी जर्नी के लिए टू बिकम किंग ऑफ द पायलट। और वो जर्नी जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे ही वैसे लूफी प्रोग्रेस करता गया है और अब वो योंको बन चुका है, जिसमें एक उसकी छोटी सी एक ग्रैंड फ्लीट भी है। अब ये ग्रैंड फ्लीट आने वाले वॉर में लूफी की बहुत बड़ी मदद करेगी और करेगी ही करेगी। पर कैसे? ऑफ कोर्स उनकी पावर से। आई नो ये तुम्हें भी पता है कि आने वाले वॉर में लूफी की ग्रैंड फ्लीट उसकी मदद जरूर करेगी, सिंपल सी बात है, तभी तो ग्रैंड फ्लीट फॉर्म हुई है। बट सवाल यह है हाउ स्ट्रॉन्ग द ग्रैंड फ्लीट इज, व्हाट काइंड ऑफ पावर डू दे हैव, क्या इनकी पावर कुछ काम के भी है या सिर्फ नाम की ग्रैंड फ्लीट है? तो देखो ऐसा नहीं है। ग्रैंड फ्लीट में अभी टोटल और मे बी एटलीस्ट 5640 पायरेट हैं, जिनमें से कुछ फुल टाइम पायरेट हैं और कुछ पार्ट टाइम पायरेट, जैसे टोंटाटा टाइप का लियोलैंड। दिस लिटिल गाय फ्रॉम ड्रेसरोसा चूज पार्ट टाइम पायलट करियर टू सपोर्ट लूफी। पर स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट में कुछ ऐसे डेविल फ्रूट यूजर्स भी हैं जो एम्परर से भी नहीं डरते हैं, और कुछ स्ट्रॉन्ग सोर्ड्समैन और कुछ जायंट भी। बट दिस लिटिल आर्मी ऑफ स्ट्रॉ हैट योंको लूफी हैज 7 माइटी क्रू एंड 69 शिप्स। तो चलो भैया इन सबको जानते हैं और इनके पावर्स क्या हैं, इन सबको एक्सप्लोर करते हैं। सो इससे पहले हम ग्रैंड फ्लीट और उनकी पावर के बारे में जाने, और उससे पहले बैक स्टोरी को देखते हैं ग्रैंड फ्लीट बनी कैसे। सो ड्रेसरोसा आर्क में एक टूर्नामेंट होता है कोलोसियम में, जहां जीतने वाले को डोन कीहोटे फैमिली की तरफ से एस का डेविल फ्रूट मेरा नोमी यानी फ्लेम फ्रूट इनाम में मिलता। और इस इनाम को लेने के लिए इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में जो भी हारता है उसे डोन कीहोटे फैमिली टॉय स्लेव में कन्वर्ट कर देती थी। और ये काम डोन कीहोटे फैमिली की मेंबर शुगर अपने हॉबी फ्रूट की हेल्प से टॉय में कन्वर्ट कर देती है, जिसके बाद जो लोग भी टॉय बनते हैं उनके बारे में लोग भूल जाते हैं। फिर उसके बाद उन टॉय से जिंदगी भर स्लेवरी करवाई जाती है। और यही होता है उन पार्टिसिपेंट के साथ जो कोलोसियम में टूर्नामेंट खेलने आते हैं, और हारने के बाद उन्हें टॉय बना दिया जाता है और उनसे स्लेवरी करवाई जाती है। पर गॉड उसॉप जब अपनी लिटिल आर्मी के साथ शुगर को नॉक कर देते हैं तो ये सब लोग फ्री हो जाते हैं एंड टॉय से नॉर्मल ह्यूमन बन जाते हैं। और डोन कीहोटे फैमिली का ये घिनौना सच सबके सामने आ जाता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद डो फ्लेमिंगो बर्ड केज यूज करता है, जिससे पूरे आइलैंड एक रियल बर्ड केज बन जाता है और उसमें सब फंस जाते हैं। बट जब लूफी डोफी को हरा देता है, जिससे बर्ड केज खुल जाता है और सब लोग बच जाते हैं। और इसी के बाद जो लोग बच जाते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग लूफी के लॉयल सबऑर्डिनेट बनना चाहते हैं और अपनी लॉयल्टी लूफी को प्लेज करते हैं कप ऑफ साके के साथ। ये इतना सब कुछ होने के बाद ग्रैंड फ्लीट फाइनली फॉर्म हो जाती है, जिसमें टोंटाटा ट्राइब के सबसे छोटे इंसान से लेके जायंट तक होते हैं। और इस ग्रैंड फ्लीट का लीडर है लूफी, उसके बाद है अदर स्ट्रॉ हैट मेंबर, और फिर आते हैं ग्रैंड फ्लीट के टॉप 7 कमांडर, जो है बार्टोलोमियो विद बार्टो क्लब, केवेंडिश ब्यूटीफुल पायरेट से, डॉन साई हैप्पो नेवी का कमांडर, ईडियो फ्रॉम ईडियो पायरेट का कैप्टन, लियो टोंटाटा ट्राइब का कैप्टन, हजरुद्दीन न्यू जायंट वॉरियर पायरेट का कैप्टन, और लंबस जोंटा मारिया ग्रैंड फ्लीट का कमांडर। तो भैया इन 7 पायरेट क्रू को मिला के ग्रैंड फ्लीट फॉर्म होती है, जिसमें 5640 मेंबर होते हैं। पर इस ग्रैंड फ्लीट में इन टॉप 7 ग्रैंड फ्लीट के कमांडर में से किसी कोई भी पोजीशन डिसाइड नहीं है कि ये कमांडर बनेगा या फिर कुछ और, बस लूफी इनका सरदार माना गया है। तो ग्रैंड फ्लीट में सबसे पहले बात करते हैं बार्टोलोमियो की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ की और बार्टो क्लब की स्ट्रेंथ के बारे में। बार्टोलोमियो लूफी सेनपाई का सबसे बड़ा फैन है और इसलिए इसने अपनी शिप का नाम स्ट्रॉ हैट की शिप से इंस्पायर्ड होके, गोइंग मैरी से इंस्पायर्ड होके गोइंग लूफी सेनपाई रखा है। और इस शिप में सबसे सामने लूफी का एक बहुत बड़ा सा ह्यूमन डेक होता है और साइड में चॉपर के हॉर्न भी है। मिडिल कैबिन में गोइंग मैरी का फेस है और नामी के संतरे, नो ये वाले नहीं, ये पौधे वाले संतरे। और गोइंग लूफी सेनपाई शिप में यानी बार्टो क्लब में टोटल 56 मेंबर है और उनका कैप्टन है बार्टोलोमियो, द बिगेस्ट लूफी फैन। और बार्टोलोमियो बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसकी बाउंटी 200 मिलियन बेरीज है और इसकी पावर का राज है लूफी से मोटिवेशन लेना और उसका डेविल फ्रूट बारी बारी नोमी यानी बैरियर फ्रूट। ये एक पैरामीटर टाइप डेविल फ्रूट है जो बैरियर क्रिएट करता है सिंपल फिंगर क्रॉस करने से। और ये बैरियर वॉल इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि योंको लेवल पर्सन खोजो की ओडिन भी इसे नहीं तोड़ पाया था। अब सिंस बैरियर फ्रूट एक पैरामीटर टाइप डेविल फ्रूट कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि ये डेविल फ्रूट अवेक हो सकता है। और ये यूजर और उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो डेविल फ्रूट को कैसे अवेक करा सकता है। तो बार्टोलोमियो के पास ये स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट तो है ही, बट साथ में इसने ड्रेसरोसा में डोन कीहोटे फैमिली मेंबर ग्लैडियस, जिसके पास पामू पामू नोमी डेविल फ्रूट की एबिलिटी थी,
उसे बार्टोलोमियो ने अपने गम गम पिस्टल से हरा दिया था। तो बार्टोलोमियो अगर डॉन किहोटे फैमिली मेंबर को हरा सकता है तो ये ग्रैंड फ्लीट में जरूर पावर ऐड करता है। लेकिन ये लूफी का इतना बड़ा फैन है कि ये किसी से भी नहीं डरता है। लिटरली ना वॉरलॉर्ड ना एम्परर, इसके लिए सब बराबर है। और इसने अभी इतना बड़ा कांड किया है कि इसने योंग को रेड हेयर की टेरिटरी में घुसकर उनका जॉली रॉजर जला तो डाला, साथ में लूफी का जॉली रॉजर लगा दिया वहां पे। अब पता नहीं क्या होगा इसके साथ। एनीवे, सो ग्रैंड फ्लीट में सेकंड शिप है कैवेंडिश एके ब्यूटीफुल पायरेट कैप्टन की, जिसका बहुत लंबा नाम है। और ब्यूटीफुल पायरेट की शिप का नाम है स्लीपिंग व्हाइट हॉर्स ऑफ द फॉरेस्ट। कैवेंडिश ब्यूटीफुल पायरेट का कैप्टन तो है ही, बट साथ में बर्जेस किंगडम का प्रिंस भी है। और वहां के लोगों ने कैवेंडिश को किंगडम से निकाल डाला क्योंकि वो बहुत पॉपुलर था लड़कियों के बीच में। पर कैवेंडिश एक स्ट्रॉन्ग सोर्ड्समैन भी है, पर इसकी सोर्ड का ओरिजिन अननोन है। अननोन मतलब ये सोर्ड ना 12 सुप्रीम ग्रेड ब्लेड में से है, ना किटेत्सु ग्रुप की है, ना एनमा, ना मिनोहाबा किरी। तो इसकी सोर्ड का ओरिजिन अननोन है, बट इसकी सोर्ड का नाम है डुरांडाल। और कैवेंडिश इस सोर्ड की मदद से पावरफुल टेक्निक परफॉर्म कर सकता है, लाइक बाइक इन द ब्लू बर्ड जिसने चिंजाओ। हाँ, वही टेढ़े नुकीले सर वाला बुड्ढा जिसका सर आर्मामेंट हाकी से कवर्ड होता है, उसको कैवेंडिश ने आराम से रोक दिया था। तो कैवेंडिश एक स्ट्रॉन्ग सोर्ड्समैन तो है ही, बट इसके साथ इसका एक और पावरफुल एलाय है, हाकुबा। हाकुबा कैवेंडिश की एक यूनिक कर्स्ड टाइप मैनिफेस्टेशन है जो सिर्फ तबाही मचाती है। हाकुबा एक कर्स्ड स्पिरिट मैनिफेस्टेशन है जो किसी को भी रैंडमली मार डालता है तलवार से। और कैवेंडिश की ये यूनिक मैनिफेस्टेशन जिसका नाम हाकुबा है, ये तब वीक होती है जब कैवेंडिश की सोल सो रही होती है। और कैवेंडिश की ये डुअल पर्सनैलिटी उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। और इसकी बाउंटी 330 मिलियन बेरीज है। एंड अब बात करते हैं ब्यूटीफुल पायलट की स्ट्रेंथ की, तो इनकी क्रू में नॉर्मल पायलट है, कोई बिग शॉट नहीं है। और ये टोटल 75 मेंबर्स हैं जो ग्रैंड फ्लीट में एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ ऐड करती है। तो बार्टो क्लब और ब्यूटीफुल पायलट को मिला के ग्रैंड फ्लीट की टोटल स्ट्रेंथ 131 मेंबर की है। और अब बात करते हैं ग्रैंड फ्लीट की थर्ड शिप यानी टोंटाटा पायरेट्स की। टोंटाटा क्लैन वाले लोग गॉड उसोप को बहुत ज्यादा मानते हैं। ये छोटे इंसान गॉड उसोप को इतना ज्यादा मानते हैं कि उन लोगों ने अपनी शिप का नाम उसोप के ऊपर रखा है। और इनकी शिप का नाम है ओसलैंड शिप। और इस शिप में उसोप का एक बड़ा सा डेक भी है जिसमें उसका वो वाला चेहरा है जिसमें उसने शुगर को नॉक किया था। और टोंटाटा पायलट का कैप्टन है लियो। लियो और अदर टोंटाटा जाने जाते हैं उनकी क्विक स्पीड और ब्रूट स्ट्रेंथ के लिए। और तुम इनसे कुछ भी करवा सकते हो। एंड इसलिए इनकी कीमत ब्लैक मार्केट में, हाँ वही मार्केट जिसमें मरमेड, फिशमैन और स्लेव्स को बेचा जाता है, उसमें इनका बेस प्राइस है 7 मिलियन बेरीज। तो ये काम के तो है ही, लेकिन टोंटाटा पायरेट्स में टोटल 200 पायरेट्स हैं जो पार्ट टाइम पायरेटिंग करते हैं। तो इन 3 शिप को इंक्लूड करने के बाद ग्रैंड फ्लीट की टोटल स्ट्रेंथ हो जाती है 330 मेंबर्स की। और आगे बहुत लोग हैं तो वीडियो में बने रहना। ग्रैंड फ्लीट में नेक्स्ट शिप है यानी फोर्थ शिप है न्यू जायंट वॉरियर्स की, और इनका कैप्टन है हजरुद्दीन। 100 ईयर्स पहले एक जायंट वॉरियर पायरेट नाम का क्रू हुआ करता था जिसमें डोरी और ब्रोगी भी थे। हाँ, ये वही वाला क्रू है न्यू जायंट वॉरियर पायरेट का जो डिसबैंड हो गया था। और न्यू जायंट वॉरियर पायरेट उसका रिवाइवल वर्जन है। और इस क्रू में टोटल 5 पावरफुल जायंट्स हैं और इनमें से एक लेडी जायंट भी है, इसका नाम है ग्रेग एंड ये शिप की डॉक्टर है। और न्यू जायंट वॉरियर का नेक्स्ट मेंबर है गोल्डबर्ग और ये कुक है इनका। इनके 3 मेंबर और बाकी हैं जिनमें से रोडो इनका नेविगेटर है, स्टेंसन इनका शिपराइट्स है और हजरुद्दीन इनका कैप्टन है। और न्यू जायंट वॉरियर पायलट ने अपनी शिप का नाम नेफाइलगर रखा है। और ये लोग ग्रैंड फ्लीट में आने से पहले ये ग्रुप बगी के लिए काम किया करता था। और बात करें इन क्रू की स्ट्रेंथ की तो सबको पता है एल्वा के जायंट कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो न्यू जायंट वॉरियर की शिप को मिला के ग्रैंड फ्लीट में टोटल 4 शिप होती हैं जिनकी स्ट्रेंथ कंबाइन करें तो 336 है टोटल। और अब बात करते हैं ग्रैंड फ्लीट की 5th शिप यानी ईडियो पायलट की। ईडियो पायलट में टोटल 4 मेंबर हैं जो हैं अब्दुल्ला, जीत, ब्लू गिली एंड आइडियो। एंड आइडियो इनका कैप्टन है जो लॉन्ग आर्म ट्राइब से बिलोंग करता है। ईडियो पायलट्स में नेक्स्ट मेंबर है ब्लू गिली। ये बंदा लॉन्ग लेग ट्राइब से बिलोंग करता है। ये पायलट बनने से पहले मार्शल आर्टिस्ट था। ईडियो पायलट्स में 2 और नोटोरियस क्रिमिनल हैं जो पहले बाउंटी हंटर हुआ करते थे, अब्दुल्ला एंड जीत। ये किसी रेस से बिलोंग नहीं करते हैं बट नाम सुन के लग रहा है अब्दुल्ला मुस्लिम है और जीत हिंदू है। और इनके क्रू में कोई भी डेविल फ्रूट यूजर भी नहीं है। बस इनके क्रू में ईडियो XXX रैंक का बाइटर है और ब्लू गिली मार्शल आर्टिस्ट है। और ये पहले ईडियो पायलट में आने से पहले अलग अलग रहा करते थे। फिर ड्रेसरोसा के बाद इन लोगों ने, इन 4 लोगों ने अलायंस बिल्ड कर ली और ईडियो पायलट क्रू स्टार्ट कर दिया। और ईडियो पायलट को अगर
हम ग्रैंड फ्लीट में ऐड कर लें तो स्ट्रेंथ होती है 340 पायरेट्स की, जो अभी भी बहुत कम है और ये केवल 340 है। तो रुको जरा, सबर करो, आगे और भी हैं। सो ग्रैंड फ्लीट का नेक्स्ट मेंबर है यानी नेक्स्ट शिप है साई और उसकी हैप्पो नेवी। ये बहुत बड़ी फ्लीट है जिसमें टोटल 1000 मेंबर है और इनका कमांडर है साई। और भाई का पूरा नाम क्या है पता है? डॉन साई। हैप्पो नेवी एक पायरेट क्रू है जिसे वेस्ट ब्लू की कॉनो कंट्री की चिंजाओ फैमिली चलाते आ रही है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और साई इसका 13 जनरेशन का कमांडर है यानी 13 कैप्टन है। हैप्पो नेवी सेल करती है हैप्पो साई शिप में और इसी के अंडर 7 ईपो साई है यानी छोटे शिप है जो पूरे 1000 मेंबर को सेल कराती है अक्रॉस द सी। और हैप्पो नेवी में काफी स्ट्रॉन्ग मेंबर भी है जो ऑब्जर्वेशन हाकी, आर्मामेंट हाकी और इवन कॉन्करर हाकी तक यूज कर सकते हैं। और कुछ स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट यूजर्स भी है जैसे डॉन चिंजाओ फ्रॉम हैप्पो नेवी। चिंजाओ प्रीवियस कैप्टन था हैप्पो नेवी का और चिंजाओ जब उसके प्राइम में था तब चिंजाओ का नाम पूरे न्यू वर्ल्ड में चिंजाओ द ड्रिल के नाम से फेमस था और इसकी बाउंटी 542 मिलियन बेरीज थी। और ये काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्करर हाकी यूजर था। अब क्योंकि ये कॉन्करर हाकी यूज कर सकता था तो ये गार्ब से, समझ रहे हो, गार्ब द फिस्ट जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से उनको टक्कर दिया करता था। और इसी राइवलरी में गार्ब ने चिंजाओ की हेड ड्रिल टेढ़ी भी कर दी थी। अब वापस आते हैं हैप्पो नेवी में। हैप्पो नेवी का वाइस कैप्टन है बू और ये बुशुशु को हाकी यानी आर्मामेंट हाकी यूज कर सकता है जिससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। हैप्पो नेवी में एक और स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट यूजर है, वो है बेबी 5 डॉन क्विक्सोटे फैमिली वाली। बेबी 5 ने साई से शादी भी कर ली और उसकी अब वाइफ बन चुकी है, तो अब वो हैप्पो नेवी का हिस्सा है, जिसका मतलब है कि वो ग्रैंड फ्लीट में आ चुकी है। और इसके पास पैरामीसा टाइप डेविल फ्रूट है बुकी बुकी नोमी यानी वेपन फ्रूट। और ये डेविल फ्रूट यूजर को एबिलिटी देता है अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को डिजायर्ड वेपन में कन्वर्ट करने का, कुछ भी, सोर्ड, सिकल, पिस्टल, राइफल, कैनन एंड इवन मिसाइल्स भी। तो सोच सकते हो बेचारे साई का क्या होगा अगर उसने वहां वाली जगह को अलग चीज में कन्वर्ट कर लिया कुछ करते वक्त, तो क्या होगा उसका? कमेंट में तुम बताना। This is one hell of a devil fruit। इसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है हैप्पो नेवी का डॉन साई। हैप्पो नेवी का कैप्टन होने के साथ साथ ये ऑब्जर्वेशन हाकी प्लस आर्मामेंट हाकी भी यूज कर सकता है और ये व्हाइट बियर्ड टाइप सोर्ड यूज करता है। जैसे व्हाइट बियर्ड के पास थी मोरो कोमोगिरी, वैसे ही साई के पास एक सोर्ड है जिससे साउंड वेव्स जनरेट होते हैं जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसी को भी उड़ा सकते हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सो हैप्पो नेवी में ये 4 नोन मेंबर है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साई 210 मिलियन बेरीज की बाउंटी के साथ, बेबी 5 अननोन बाउंटी, चिंजाओ 542 मिलियन बेरीज एंड बू एंड अदर रिमेनिंग अननोन 996 मेंबर। और इन सबको मिला के फ्रॉम बाटो क्लब टू हैप्पो नेवी टोटल 6 शिप होती हैं जो ग्रैंड फ्लीट की स्ट्रेंथ 1340 पायरेट्स की करती है। और अब बात करते हैं ग्रैंड फ्लीट की लास्ट और सबसे बड़ी फ्लीट क्रू की, द योंटा मारिया ग्रैंड फ्लीट। योंटा मारिया फ्लीट ग्रैंड फ्लीट की सबसे बड़ी फ्लीट है जिसमें टोटल 4300 मेंबर है। और योंटा मारिया फ्लीट क्रू के अंदर एक लार्ज शिप योंटा मारिया है और फिर आते हैं उनसे थोड़ी छोटी शिप 5 सेंटा मारिया है और बाकी उनसे छोटी 50 नीटा मारिया है। और इन सब का कैप्टन है ओरलंबस एंड इसकी बाउंटी 148 मिलियन बेरीज है। और ये कितना स्ट्रॉन्ग होगा इस बाउंटी से अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि इसकी ज्यादा फाइट किसी से नहीं हुई है, बस इसने ड्रेसरोसा कॉलोसियम में एक फाइटिंग लायन को हराया था जिसका नाम आइग्रो था। सो योंटा मारिया ग्रैंड फ्लीट, बाटो क्लब, ब्यूटीफुल पायरेट, हैप्पो नेवी, ईडियो पायरेट, न्यू जायंट वॉरियर पायरेट और टोंटा पायरेट को मिला के स्ट्रॉहेड ग्रैंड फ्लीट बनती है जिसमें 7 क्रू और 69 शिप हैं जो टोटल 5640 मेंबर की है। सो ओवरऑल ये थी सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्ट्रॉहेड ग्रैंड फ्लीट। बट अगर बात करें अदर एलाइज की, बेलमी द हाइना काइंड ऑफ स्ट्रॉहेड ग्रैंड फ्लीट का मेंबर है क्योंकि इसने सबके साथ स्ट्रॉहेड यानी लूफी का विवी कार्ड भी लिया था। और अब जब लूफी एक योंग को बन चुका है, जितनी भी लूफी की टेरिटरीज हैं, फिशमैन आइलैंड, वानो, ड्रेसोसा और काफी अदर कंट्रीज और आइलैंड, इन सब की रक्षा ये ग्रैंड फ्लीट भी कर सकती है। लूफी भले ही ग्रैंड फ्लीट को नहीं मानता लेकिन ये ग्रैंड फ्लीट लूफी की मदद करने जरूर आएगी, डिपेंड करता है सिचुएशन में। अब लूफी खुद उन्हें बुलाए या ये लोग खुद लूफी की मदद करने आए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आगे किस टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताना।